नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्र। चैनल पर वक्त है कब बदलेगी तस्वीर का। यूपी सरकार प्रत्येक वर्ष 50,550 करोड़ से ज्यादा का बजट स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च कर रही है। सरकार के मंत्री दावा करते हैं कि तेजी से मेडिकल सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है, लेकिन जिलों में बैठे अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेर देते हैं। बस्ती में ज्यादातर आरोग्य मंदिरों में ताला लटका रहता है और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, लिहाजा ग्रामीण कह रहे हैं साहब झूठ मत बोलिए। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक अक्सर ये कहते हैं कि ग्रामीणों को घर के पास ही मेडिकल सुविधाएं मिलें। इसे लेकर आरोग्य मंदिरों का निर्माण किया गया है, लेकिन मंदिरों का क्या हाल है इसकी चर्चा कभी नहीं होती। बस्ती के अलग अलग इलाके में बने आरोग्य मंदिर महीनों से बंद हैं और अधिकारी कह रहे हैं कि कुछ करते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, फिर जिम्मेदारों से सवाल करेंगे। बस्ती में सरकार के आदेशों के बावजूद सीएचओ की मनमानी चरम पर है। हरैया में तकरीबन 21 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। पेपरों में दिखाया जाता है कि सभी हेल्थ वेलनेस सेंटर और आयुष्मान आरोग्य केंद्रों पर सीएचओ तैनात है, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर स्वास्थ्य उपकेंद्रों में सीएचओ सुबह बैठते ही नहीं है, जिसकी वजह से केंद्रों में ताला लटका हुआ रहता है। हाँ, खुला था बाकी अभी घड़ी तो नहीं खुल रहा है। अरे जात बाटे साल 2 साल 3 साल। हाँ, एक वाला नहीं, एक वाला ही हो। हाँ, नहीं कभो काल से आवत है ना नहीं होती। सुनीता। अच्छा ये बताओ, इलाज कराओ क्या कहाँ जाए? हमारे सब हरैया जा जाते हैं। पैसे चला जाते हैं। पैसे से को लाभ करा थे। अब कैसन लागत हो, पैसा लागत हो तो लगाया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अब परेशानी तो होबे करी। हैरानी की बात तो ये है कि जब हमारी टीम ने ग्रामीण इलाकों में जाकर हेल्थ वेलनेस सेंटर और आयुष्मान आरोग्य केंद्रों को लेकर ग्रामीणों से बातचीत की, तो ज्यादातर लोगों को ये जानकारी ही नहीं थी कि इन केंद्रों में इलाज होता है और दवा भी दी जाती है। यानी एक तो जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, दूसरा ग्रामीणों को जागरूक नहीं किया गया। कहने को तो कागजों पर सभी सेंटर संचालित है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर सेंटर बंद पड़े हैं। आपके घर बगलिया अस्पताल बा सरकारी खुलत उलत है? कहियो ना खुलत देखे ना कहियो दवाई मिला तो काओ जानी। हाँ, कहियो आ रही डॉक्टर? एक दाई आ रही, देखो गए रही, एक बाद कहीं हमारी ड्यूटी बाटे लेडीज रही, एक बाद तब से नहीं आई। कितना दिन हो गए? 6 महीना हो गए। हाँ, तब से जैसे फर्श भा है कुल लाग गया है, एक बाद से तुम नहीं हम केहू देखे। यानी ऐसे दवाई नहीं मिले? नहीं, ऐसे दवाई नहीं, कुछ नहीं मिलत। हाँ, कोनो हम उनाई करे बाटे कि केहू को करे बाटे, असलियत जोन रही तो उन्हें कहा। स्वास्थ्य विभाग लोगों की सेहत दुरुस्त रखने की दिशा में कई योजनाएं संचालित कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता से लोगों तक सुविधा नहीं पहुंच रही है। केशवपुर, मरवटिया और रमया और आयुष्मान आरोग्य केंद्र यहां पर बने हुए हैं, लेकिन एचएनएन की पड़ताल में उपकेंद्र के दरवाजे बंद मिले। केशवपुरा में तैनात सीएचओ के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि कई केंद्र कई महीनों से बंद पड़े रहते हैं। पूछने पर गांव के लोग कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने को वो मजबूर है। अब इलाज कराने कोई मेडिकल पे जाता है, कोई प्राइवेट पे जाता है। अब यहाँ पंचायत में अस्पताल बना। हाँ बना हुआ है। हाँ, कोई आता ही नहीं है। हाँ, कितने दिनों से? अरे अब कभी कभी कोई आता है, उसके बाद कोई आता है ना, कोई जाए वहाँ। जब कोई आता नहीं, जाए कैसे वहाँ? तकरीबन अंदाज कितने दिन? अंदाज कम से कम 3-4 साल से। हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल लेते हैं, मेडिकल लेते हैं। हाँ, अब परेशानी तो आने जाने में दिक्कत होगी नहीं। अब कोई बच्चे का इलाज, सरपंच लड़की का तबीयत खराब हो गया, अब गांव में होता तो सरकार दवा हो जाता। अब लेकर जाना पड़ा बस्ती रात को। बिल्कुल लगेगा सर। हाँ, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ कोई देख रेख करने वाला 2-3 साल से ऐसा कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं आता है या कोई डॉक्टर नहीं बैठते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव निगम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र का काम चल रहा है, लिहाजा सीएचओ पंचायत भवन में बैठकर इलाज करते हैं। लेकिन साहब जो बोल रहे हैं वो भी झूठ है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि कहीं भी कोई भी नहीं बैठता, सेंटरों में हमेशा ताला लटका रहता है। आपकी जब खबर आई थी, मेरे पास फोन आया था, उसके बाद मैंने वहाँ के MIC से बात की है। वो ये बता रहे हैं कि जो उनका सेंटर है उसमें छोटी मोटी कमी रह गई है,
वो पूरे करवाते ही हम उसको उसमें बैठने लगेंगे। अभी फिलहाल वो पंचायत भवन में बैठ रहे हैं। मैं और देखो तो हाँ, तीनों जगह पे यही है, तो बैठ रहे हैं उसमें। और वहाँ के एमआईसी से बात करके उसकी और जांच पड़ताल कराई जाएगी। ये स्थिति आप कब तक बदलेंगे? नहीं, बनी नहीं रहेंगी, ये तो जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे इनको। ग्रामीणों का कहना है कि सुविधाएं नहीं मिल रही। सुविधाएं वो वहाँ पे जो है बंद है, उसके बगल में जो है खुला हुआ है पंचायत भवन में, वहां से मिलेगी सुविधा। बाकी मैं खुद जाकर जांच करूंगा उसकी, देखो। अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की बातों को मान भी ले तो कुछ सेंटरों में रंगाई पुताई का काम बाकी है। तभी भी सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस काम को कराने में 6 महीने का वक्त लगता है। सच तो ये है कि इन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सच तो ये भी है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शीघ्र और समुचित निःशुल्क इलाज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण किया है, लेकिन हरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत ज्यादातर स्वास्थ्य उपकेंद्रों की व्यवस्था बीमार है। एचएनएन न्यूज की पड़ताल में ज्यादातर स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर ताला लटका दिखाई दिया। वहीं जब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ तैनात जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वह स्वास्थ्य केंद्रों पे कभी कभार आते हैं। इस पूरे प्रकरण पे जब जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र की व्यवस्था अभी सुचारू नहीं है जो पंचायत भवन पर इलाज करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जब ग्रामीण क्षेत्रों को यह जानकारी नहीं तो कैसे उनको फ्री और समुचित इलाज मिलेगा। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने बताया कि गांव में बने स्वास्थ्य उपकेंद्र हाथी के दांत बने हुए हैं। मजबूरन उन लोगों को फ्री और समुचित इलाज के लिए निराश होना पड़ता है। वह ज्यादातर झोला छाप डॉक्टरों का सहारा ले रहे हैं। बस्ती से एचएनएन के लिए रत्नेश्वर मिश्र। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि बस्ती में आरोग्य मंदिरों के क्या हाल हैं। ये हाल बेहाल है। ज्यादातर सेंटरों में ताले लगे हुए हैं और जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि हम दिखाएंगे, लेकिन जनता ये सवाल पूछ रही है कि आखिर इन आरोग्य मंदिरों में जहां पर लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी इस ओर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, जबकि भारी भरकम बजट भी है। हमारे संवाददाता रत्नेश्वर मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विस्तार से उनके साथ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये हाल क्यों है। रत्नेश्वर, जिस तरीके से बस्ती में आरोग्य मंदिर बनाए गए और इसके बाद एक उम्मीद भी जगी कि इन आरोग्य मंदिरों से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी मेडिकल के लिहाज से, स्थिति क्या है? कितने आरोग्य मंदिर हैं, क्या हालात हैं अभी मौके पर? रवि, जिस तरीके से हम आपको बता दें कि ज्यादातर स्वास्थ्य उपकेंद्रों में एचएनएन न्यूज की पड़ताल में ज्यादातर उपकेंद्रों पे ताला लटके हुए दिखाई देते हैं जी। कहीं जब सीएचओ से बात करते हो तो उलूल जुलूल बातें करते हैं, कभी वो फील्ड की बात कहकर गायब रहते हैं, तो कभी ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र की व्यवस्था में अभी कुछ कमी है, उसको सुधारा जा रहा है। लेकिन स्वास्थ्य उपकेंद्र, ज्यादातर स्वास्थ्य उपकेंद्रों पे ताले लटके हुए दिखाई देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की माने तो लोगों के द्वारा बताया जाता है कि महीनों स्वास्थ्य उपकेंद्र पे ताला टक रहा है और वही स्वास्थ्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि छोटी मोटी कमी है। क्या यह छोटी मोटी कमी 6 महीनों में नहीं पूरी की जाती? 6 महीनों सालों साल स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद पड़े हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको झोला छाप डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन सरकार का दावा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए शीघ्र और निःशुल्क इलाज के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया गया, लेकिन ये स्वास्थ्य उपकेंद्र हाथी के दांत बने हुए महज सिर्फ सरकार का एक दिखावा है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को समुचित और शीघ्र निःशुल्क इलाज मिल रहा है। जी रवि, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रत्नेश्वर। और यहाँ पर जब आप अधिकारियों से आपने बात की तो उनका क्या कुछ इस पर कहना है? आखिर ये हालात क्यों बने हुए हैं यहाँ पर, जबकि ये सरकार चाहती है कि आरोग्य मंदिरों के जरिए मेडिकल की बेहतर सुविधाएं लोगों को बहुत नजदीक मिल सकें? ये हाल क्यों है, क्यों ये लापरवाही हो रही है? ये जो सूत्रों से खबर मिली है कि ज्यादातर सीएचओ जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य केंद्रों पे बैठते हैं, उनको ड्यूटी ना करना पड़े। ये अपने सीएचसी अधीक्षक, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक है, प्रभारी है, उनसे साठ गांठ कर, जो सूत्रों से पता चला है उनसे साठ गांठ कर वह घर पर बैठ के आराम फरमाते हैं और सिर्फ उनको सैलरी से मतलब है। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में एचएनएन न्यूज की पड़ताल है, तकरीबन 50 से ज्यादा स्वास्थ्य उपकेंद्र की एचएनएन की टीम ने पड़ताल किया, लेकिन ज्यादातर
स्वास्थ्य उपकेंद्र पे ताला लटका हुआ दिखाई दिए। लेकिन जब जिम्मेदारों से बात की जाती तो उनके द्वारा ही साफ तरीके से यही कहा जाता है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र में थोड़ी बहुत कमी है, या फील्ड में रह के बात की जाती है। ज्यादातर स्वास्थ्य उपकेंद्र की यही हालत है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो अभी नकेल कसने के बजाय, जो स्वास्थ्य उपकेंद्र पे बैठने वाले सीएचओ, उनको नकेल कसने के बजाय उनको खुली छूट दे रखे हैं। मन चाही वो ड्यूटी करते हैं, जब मर्जी आते हैं, जब मर्जी जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, निःशुल्क सुविधाएं हैं, वह नहीं मिल पा रही हैं। जी रवि, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रत्नेश्वर, और कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सत्यदेव शुक्ला भी जुड़ गए हैं। सत्यदेव जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद सर। सत्यदेव जी, हमारी टीम ने हर जगह पड़ताल की और उसके बावजूद यहाँ जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे साथ बातचीत भी की, लेकिन आरोग्य मंदिरों के हाल बेहाल है। क्या वजह आप लोग मानते हैं, और आप समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या कोशिशें कर रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर कुछ स्थितियाँ ठीक हो पाएं? ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके केवल भवन निर्माण तो करा दिया, तैनाती भी डॉक्टरों की कर दी है, लेकिन जो डॉक्टर है वो अपने मनमानी तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़े अधिकारियों से इन्होंने साठगांठ कर लिया। अब जैसे हम लोग, जनता जब जाती है तो वहाँ जब ताला लगा रहेगा, वापस आएगी तो दोबारा वहाँ जाएगी नहीं, फिर उसको मजबूरन अपने घर से कम लगभग 30-40 रुपया 50 रुपया किराया खर्च करके दूसरे अस्पताल में जाना पड़ता है। और ऐसे एक दो नहीं, कम से कम दर्जनों ऐसे छोटे अस्पताल ग्रामीण अंचल के हैं जो अक्सर बंद मिलते हैं, और वहाँ पे जो डॉक्टर तैनात हैं वो जनता के लिए, अब क्या बताएं आपसे क्या स्थिति है जनता की। जनता वहाँ जाना ही नहीं चाहती है दवा लेने के चक्कर में। ये स्थिति है। आप कह रहे हैं कि जनता भी दवा लेना नहीं जाना चाहती है, क्यों? क्या वहाँ पर दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं होती? दवाइयाँ भी उपलब्ध है, डॉक्टर भी तैनात है, लेकिन जब डॉक्टर टाइम से अपने यहाँ बैठेंगे नहीं चैम्बर में तो उनको किसको देखेंगे? क्या कोशिश कर रहे हैं आप लोग? कहाँ आपने बात की? कोशिश तो हम लोग सीएमओ से भी बात किया, सीएमओ से भी बात हुई, जिलाधिकारी से भी बात की गई, लेकिन वही कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़े अधिकारी जो हैं छोटे अधिकारियों के बचाने के चक्कर में कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जिलाधिकारी स्तर तक तो उन लोगों के पास तो पावर है, उनको अगर सीएचओ वहाँ पर नहीं बैठ रहे, हाँ पावर है, वो वहाँ से नोटिस तो जारी कर देते हैं, लेकिन निचले स्तर पे जो अधिकारी बैठे हैं उस नोटिस का जवाब लगा कर भेज देते हैं कि ड्यूटी की जा रही है, लेकिन वहाँ मौके पे जो धरातल पे देखा जाए तो वहाँ पे कुछ नहीं है। और ये स्थिति कब से ऐसी बनी हुई है? क्या शुरुआत से ही ऐसा है? ये लगभग मांगे चलिए 5-6 महीने से ज्यादा दिक्कत हो गई है, जबकि गर्मी का महीना है, छोटे छोटे बच्चों के लिए दिक्कत हो रही है, डायरिया जा रहा है। तो ये ऐसा समस्या है कि जो ग्रामीण अंचल में अस्पताल बनाए गए, डॉक्टर भी तैनात किए गए, लेकिन वहाँ पर कोई मौके पे पहुंच ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़े जो जिम्मेदार अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के हैं उनकी कहीं ना कहीं ये मजबूरियां, चाहे कहा जाए, चाहे वो बचाने के लिए कहा जाए, वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बचा रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और शुक्ला जी, जो लोग हैं उन लोगों का क्या कहना है? कितना आक्रोश, कितने नाराजगी है कि आरोग्य मंदिर जनता में तो आप देखें, जनता में देखा जाए अगर तो ज्यादा दिक्कत महिलाओं को हो रही है। महिला जब जा रही है तो वहाँ आशा है, उनको वहाँ पे ले जाएंगे, वहाँ से, क्योंकि दलाली का जमाना आ गया, चाहे आशा हो, चाहे ये जो पैथोलॉजी सेंटर कुकुरमत्ती की तरह खुल गए हैं, जगह जगह लोग जा रहे हैं, लेकिन अब केवल जनता को लूटने का काम किया जा रहा है, ना कि उनकी अकाउंट पे कोई दवाइयाँ हो पा रही है। ठीक है सत्यदेव जी, आप कोशिश कीजिएगा कि जगहों पर जिस तरीके से सिस्टम लापरवाह बना हुआ है वो सिस्टम को जगाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि लोगों को यहाँ पर जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिले। शुक्रिया आपका, आप चैनल से। ओके, धन्यवाद। रत्नेश्वर मिश्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। रत्नेश्वर, लोगों का किस तरीके का आक्रोश देखने को मिल रहा है? क्या कहना है लोगों का, और कितनी बार चक्कर लगा चुके हैं बड़े अधिकारियों के पास कि भाई जब यहाँ पर आरोग्य मंदिर दे दिए तो सुविधा भी दे दीजिए, और जो डॉक्टर आपने दे रखे हैं उनकी मॉनिटरिंग भी कर दीजिए? रवि, जिस तरीके से हम ग्रामीण क्षेत्र में गए, लोगों से बात की, उनके द्वारा साफ तरीके से यह बताया जाता है। अभी कुछ स्वास्थ्य उपकेंद्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में हमने बात भी की, उनके द्वारा यह बताया गया है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य उपकेंद्र है वो हाथी के दांत बने हुए हैं। मजबूरन हम लोगों को सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटलों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन सरकार का दावा है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वस्थ और सही इलाज हो रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि अब जब स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद मिलते हैं तो मजबूरन हम लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, पैसे काफी खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अधिकारी हैं तो अधिकारी वो सिर्फ एसी में बैठकर अपना जवाब सवाल करते रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जाना नहीं। अब बात मुख्य चिकित्सा अधिकारी की बात करें
तो उनके द्वारा यह कहा गया है कि हम जांच करेंगे, लेकिन उन एसी के कमरों से निकलकर कभी साहब उन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाएंगे और ना उन लोगों से बातचीत करेंगे। सिर्फ अपने अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से बात करेंगे। अभी जिस तरीके से मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बातचीत में एचएनएन की टीम से बताया कि हमने वहां के अधीक्षक से बात की, अधीक्षक ने बताया कि छोटी मोटी कमी रह गई है, इसलिए वहां सीएचओ नहीं बैठ गए। क्या हुआ? छोटी मोटी कमी महज 6 महीनों में नहीं ठीक हुई। पेंट पुट्टी का काम कितने दिनों तक चलता है? 10 से 15 दिन। लेकिन ग्रामीणों ने बताया ये 6 महीने से सेंटर बंद है। एचएनएन टीम ने खुद उस सेंटर का पड़ताल किया, लेकिन एचएनएन टीम को ऐसी कोई कमी नहीं दिखी जो वहां सीएचओ बैठ न सके। लेकिन साफ तरीके से देखा जा सकता है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और सीएचओ हैं, उनसे साठगांठ करके वह मस्त अपने घर पर बैठकर आराम कर रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। बिल्कुल ठीक है रत्नेश, आप कुल मिलाकर सरकार की योजनाओं का पलीता लगाते हुए अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ग्रामीणों का आक्रोश भी है, तमाम चीजें हैं। इस बीच अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे जिले में जहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर एक भारी भरकम बजट है और इस पूरे महकमे को देखने वाले बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं, अब जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या कहना है इस पर? अभी जनप्रतिनिधियों से इस पूरे प्रकरण पे बातचीत नहीं हो पाई। उनके द्वारा, देखिए जनप्रतिनिधि हैं तो अपनी सरकार की योजनाओं को लगातार प्रचार करते हैं, वह तो कभी ये नहीं कहते हैं। आप साहब देख चुके हैं कई मंचों से लगातार सबका साथ सबका विकास का वादा करते हैं सरकार, लेकिन जो अधिकारियों को नकेल भी कसने की बात करते हैं। लेकिन अगर नकेल कसी गई होती तो आज यह समय नहीं आता कि जो सीएचओ हैं वह मनमानी तरीके से मनचाही ड्यूटी करते हैं। लेकिन अभी इस पूरे प्रकरण पे अभी किसी जनप्रतिनिधि से बात नहीं पाई, लेकिन अभी इस पे अधिकारियों से बात हुई। अधिकारी के द्वारा यह बताया गया कि खुद वह मौके पर जाकर जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन सवाल यह है क्या वह जांच पड़ताल करेंगे या सिर्फ जवाबी और बयान रह जाता है? जी ठीक है रत्नेश, चलिए हम इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ नरदेश्वर शुक्ला जुड़े हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। धन्यवाद धन्यवाद। शुक्ला जी, एक तरफ उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर भारी भरकम बजट है, तमाम चीजें, आरोग्य मंदिरों के जरिए कहा गया है कि लोगों को बहुत नजदीक उनके घर के पास ये सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन स्थितियां ठीक नहीं हैं। जो यहाँ पर डॉक्टर हैं वो नहीं बैठते हैं, क्या कुछ वजह आप लोग मान रहे हैं? देखिए, केवल दिखावे के नाम पर हर ग्राम पंचायतों में इनका उपकेंद्र खुला हुआ है, लेकिन कोई किसी भी उपकेंद्र पर कोई डॉक्टर नहीं बैठता, कोई कर्मचारी नहीं बैठता। ये केवल कागजी खाना पूरी करके आपस में धन का बंदरवार कर लेते हैं। और इसमें जो सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, उनके मुखिया हैं, उनके अधिकारी हैं, उनकी बराबर सम्मिलितता रहती है। आम जनता को कोई उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो गांव की गरीब जनता है उनको भाग कर या तो प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, झोले छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। उपकेंद्र पर कोई भी सुविधा और कोई भी डॉक्टर, कोई भी जो है उसमें कंपाउंडर में उपलब्ध नहीं है। सारे उपकेंद्र बंद मिलते हैं। आप कहीं का भी देख लीजिए, हमारे तो बस्ती जनपद में कोई भी ऐसा उपकेंद्र हो जहाँ पे खुलता हो कुछ। क्या करेंगे आप लोग? आप लोग तो राजनीतिक लोग हैं, तो जब भी सरकार रहती है तो जब जो विपक्षी पार्टी हैं वो भी सवाल उठाती हैं, तो आप लोगों की क्या कोशिश रहेगी यहाँ पर? देखिए, हमारी कोशिश है भाई कि हम आम जनता को जागरूक करें और जो सरकार केवल जनता को झूठ फरेब का सपना दिखाकर हम अपना विकास कर रही है, जो कहते हैं सबका विकास, वो सबका विकास नहीं केवल अपने लोगों का विकास कर रही है, अपने अधिकारियों का विकास कर रही है, अपनी सरकार का विकास कर रही है। जनता तो एकदम पीसी जा रही है बीच में। हम लोग आम जनता को जागरूक कर रहे हैं और आने वाले दिनों में, आने वाले जब भी लोकसभा विधानसभा चुनाव आएंगे या पंचायत चुनाव आएंगे तो जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ठीक है नवदेश्वर शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। कांग्रेस की पार्टी की ओर से आपने अपनी बात रखी। रत्नेश्वर, यहाँ पर क्योंकि राजनीति भी लगातार होती है और तब होती है जब मौका दिया जाता है। सरकार की भले ही कोशिश हो, क्योंकि एक योजना है आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को मेडिकल सुविधाएं पहुंचाना, लेकिन उस योजना पर जब अधिकारी इस तरीके से पलीता लगाते हैं, और कई योजनाएं हैं जो अधिकारियों की वजह से ठीक ढंग से उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती, ये अधिकारी इतने बड़े लापरवाह कैसे हो सकते हैं? जबकि लगातार हम देखते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है, अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है, फिर अधिकारी इतने यहाँ पर संवेदनशील क्यों नहीं है? क्यों ये लापरवाही हिलावाली देखने को मिल रही है? जी रवि, मैं आपको बता दूं, देखिए साफ तरीकों से सरकार तो ये कहती है कि सब कुछ ठीक ठाक है,
लेकिन जो धरातल पर स्थिति है वह कुछ और ही बयां कर रही है। यही हरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत जो स्वास्थ्य उपकेंद्र बने हैं, यही नहीं पूरे जनपद में तमाम ऐसे उपकेंद्र हैं कि वहां की स्थितियां बीमार हैं। ज्यादातर स्वास्थ्य उपकेंद्रों पे जो तैनात सीएचओ हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वह जाते नहीं। उनका जो अटेंडेंस है वो अटेंडेंस जो जिम्मेदार अधिकारी उनसे साठ गांठ करके मामला मैनेज होता रहता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग इससे पिसते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर वह स्वास्थ्य उपकेंद्रों पे जाते हैं तो तभी अभी सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि जब ताला लटका रहता है तो वापिस चले आते हैं। व्यक्ति जब जाता है और दोबारा जब जाके उसको निराश होना पड़ता है, जब दूसरी बार उसको बीमारी होती है, कुछ काम होता है, तो उसके दिमाग में यही बात गूंजती है, क्या जाए, दोबारा वहां जाने पर भी ताला लटका रहता है। तो वह प्राइवेट हॉस्पिटलों में मजबूरन उसको जाना पड़ता है। लेकिन सरकार का दावा है कि सही इलाज मिलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जो स्वास्थ्य महकमे के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर ध्यान दे ताकि उन पर नकेल कसा जा सके। वह समय समय पे अब स्वास्थ्य उपकेंद्रों पे बैठे ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समुचित और निःशुल्क इलाज मिल सके। लेकिन जब जिम्मेदार अधिकारी खुद भ्रष्ट हैं, खुद वह गोलमोल जवाब देते हैं। अभी साहब ने भी सुना कि जिस तरीके से मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि वह पंचायत भवन पर बैठ के इलाज करते हैं। जब ग्रामीण गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र बना है तो उसको क्यों वहां नहीं बैठते, क्यों पंचायत भवन पर बैठ रहे हैं, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, यह कहीं स्वास्थ्य उपकेंद्रों पे बने बनाए कई महीनों से तैयार बने हैं स्वास्थ्य उपकेंद्र, उनको हैंड ओवर नहीं किया गया। यह किसकी कमी है? यह जिम्मेदार अधिकारी है। जब स्वास्थ्य उपकेंद्र को बाकायदा कंप्लीट किया जा चुका है, सारे सुविधा मौजूद हैं, क्यों उसको हैंड ओवर नहीं किया गया है? यह भी एक जिम्मेदार अधिकारी। ठीक है, रत्नेश्वर बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय सिंह जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी HNN पर। धन्यवाद। अब बस्ती में आरोग्य मंदिरों की जो स्थिति होनी चाहिए, शिकायतें ये हैं कि ताले लटके हुए हैं, डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, ज्यादातर सेंटरों में इस तरीके की शिकायतें, आखिर क्यों? देखिए, डॉक्टरों की कुछ जगह पे अभी कमी है और हम लोग उसके लिए पूरी प्रक्रियाधीन है। जहाँ जहाँ हमारे पास है वहाँ वहाँ डॉक्टर्स बैठ रहे हैं। अगर इसमें कोई भी लापरवाही मिलेगी किसी की भी किसी स्तर पर, तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी जनता के हित में। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की भावना है, जो महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसको हम लोग अच्छे से संचालित कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी क्यों डॉक्टरों की कमी बनी हुई है? क्योंकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक बहुत शानदार योजना है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि अधिकारी उसको लेकर गंभीर नहीं होते। कई बार लोग जिला अधिकारी से गुहार लगा चुके हैं, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कह रहे हैं अभी दिखाते हैं। देखिए, दिक्कत क्या है, आने वाले, आपको पता है कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या बहुत कम थी यूपी में और पूरे देश की वही स्थिति थी। आज यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के तहत हमारे यहाँ लगातार 2 साल 3 साल से एडमिशन चल रहे हैं। आगे हम लोगों ने ये तय किया, हमारी सरकार ने तय किया है कि जो MBBS करके लड़के निकलेंगे, जो भी हमारे डॉक्टर्स निकलेंगे, 2 साल हमारे साथ संविदा पे काम करेंगे। बस 2 साल 3 साल में डॉक्टरों की कमी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हम लोग पूरी कमी पूरी कर लेंगे। अभी स्थिति है कि डॉक्टर्स की बहुत कमी, आपको भी पता है। और जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में पढ़ के आते हैं, जो लड़के MBBS FD करके आते हैं, वो गांव में आना नहीं चाहते हैं। उनका थोड़ा सा शहरीकरण का मामला है। तो हम लोग निश्चित रूप से आपको अश्योर करते हैं कि ये जितनी भी समस्याएं हैं, इसका समाधान हमारी सरकार ही करेगी। आज आपको पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे 50 के लगभग मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में सिर्फ, और जो और मेडिकल कॉलेज हैं वो भी निर्माणाधीन है। जल्दी से जल्दी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की हमारी जो अवधारणा उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है अजय सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका। और ये आश्वासन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रत्नेश्वर, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक की कहते हुए दिखाई दिए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज पर उत्तर प्रदेश काम कर रहा है और आने वाले समय में ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। हालांकि उन्होंने माना कि अभी मौजूदा वक्त में डॉक्टरों की कमी है। कैसे समझे इसको? जी, जिस तरीके से विधायक जी का कहना है कि डॉक्टरों की कमी है, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है साफ देखा जा सकता है। डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्रों पे मौजूद हैं, CHO स्वास्थ्य केंद्रों पे मौजूद हैं, वहाँ कमी नहीं है, लेकिन वह ड्यूटी पे अपने समय पे नहीं आते हैं। विधायक जी को भी अभी जानकारी होनी चाहिए कि स्वास्थ्य केंद्रों पे डॉक्टरों की कमी नहीं है, वहाँ तैनात हैं,
लेकिन उनको सिर्फ आराम से जब फुर्सत मिलेगी तभी वो स्वास्थ्य केंद्रों पे पहुंचेंगे। अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी कहा कि वहाँ कुछ कमियां हैं, उसको दूर की जा रही हैं। स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी वहाँ तैनात हैं, लेकिन वह समय से ड्यूटी नहीं आना चाहते हैं। जी रवि, बिल्कुल रत्नेश्वर, आप जिस तरीके से विधायक जी ने बताया कि डॉक्टरों की कमी है, यह बात सही है, इसको उन्होंने स्वीकारा, ये अच्छी बात है। हाँ, ये स्वीकारा है। और उन्होंने ये भी कहा, आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं, हमें नहीं, जनता को, जिनकी आवाज़ को हम उठा रहे हैं, बस्ती की जनता को, कि आरोग्य मंदिरों का हाल आने वाले वक्त में ठीक हो जाएगा। और हमारी कोशिश भी इस कार्यक्रम के माध्यम से ये रहती है। रत्नेश्वर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी और आपने बताया कि क्या स्थिति है और आप आने वाले वक्त में भी इस स्थिति पर नजर रखेगा। कब बदले की तस्वीर में आज हमने बात की बस्ती की। आरोग्य आयुष्मान मंदिरों का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उस पर डॉक्टर्स ही नहीं हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अभी डॉक्टरों की कमी है, आने वाले वक्त में ये आश्वस्त करते हैं वो जनता को कि ये कमियां दूर हो जाएंगी। इस पर कितना वक्त लगेगा देखने वाली बात है, क्योंकि अगर सरकार कोई योजना चला रही है तो वो धरातल पर पूरी तरीके से ग्राउंड पर उतर रही है या नहीं उतर रही है, ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी बहुत अहम जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर अधिकारी कहीं पर लापरवाही कर रहे हैं तो उनको टोकें और वहां पर जाकर अपनी जनता को, जिनसे वोट मांगने आप जाते हैं, उन जनता को सुविधा देने की कोशिश करें। कब बदले की तस्वीर में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।